हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो जो लोग जीडीएस में है और पीए, पोस्टमैन या एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रमोट होना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी पीए, पोस्टमैन या एमटीएस में है उनके लिए, या दूसरे शब्दों में कहें पोस्टल एम्प्लॉयज़ ऐसे जो कि रेगुलर हैं उनके लिए जो छुट्टियां हैं किस तरीके से मिलती हैं और कितनी मिलती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो रूल्स हैं वो पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पीए, एसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस के लिए भी हैं, तो इनको वन बाय वन हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है छुट्टी का वो है ईएल, जिसे हम लोग अर्न लीव के नाम से भी जानते हैं। ईएल सिंपली क्या होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने जनवरी में ज्वाइन किया है, जनवरी से लेकर के नेक्स्ट जो 6 मंथ है, इन 6 मंथ में उनको टोटल 15 दिन की छुट्टियां ईएल के रूप में दी जाती हैं। अगर किसी ने अप्रैल में ज्वाइन किया है, और दिसंबर तक उनको अगर कैलकुलेट करना है कि उनकी कितनी छुट्टियां हैं, तो वो अपनी छुट्टियों को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि जुलाई टू दिसंबर उनकी 15 छुट्टियां हो जाएंगी 6 महीने की, और अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 महीने की जो छुट्टियां हैं वो डिवाइड कैसे कर दी जाएंगी कि 15 में 6 का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, तो टोटल लगभग 7 से 8 छुट्टियां उनको इस पीरियड में उनको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से टोटल उनकी जो छुट्टियां हैं साल भर में, अगर उनकी अप्रैल के आसपास ज्वाइनिंग हुई है तो टोटल 23 छुट्टियों के आसपास उनकी ईएल है वो काउंट की जाती है। तो बेसिकली ये कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने जनवरी में ज्वाइन किया है या बीच में कभी ज्वाइन किया है और नेक्स्ट ईयर की जो जनवरी है उस समय से लेकर के अगले जो 6 महीने हैं उनके बीच में टोटल 15 ईएल है वो उनकी जो लीव अकाउंट है उसमें जुड़ जाती है। और नेक्स्ट जो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो 6 महीने का जो पीरियड है उसमें टोटल 15 छुट्टियां और ऐड हो जाती हैं। इस तरीके से टोटल एक साल में टोटल 15 + 15 यानी कि 30 छुट्टियां ईएल के रूप में मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें हाफ पे लीव के बारे में, या जिन्हें हम लोग शॉर्ट में एचपीएल भी बोलते हैं। एचपीएल का भी सिंपली यही सिस्टम है। इसमें 6 मंथ की सर्विस पर टोटल 10 छुट्टियां मिलती हैं, और इस तरीके से टोटल 10 + 10 यानी कि एक साल में टोटल 20 छुट्टियां ये भी मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें कैजुअल लीव्स के बारे में, या जिन्हें हम लोग शॉर्ट में सीएल भी बोलते हैं। कैजुअल लीव्स एक कैलेंडर ईयर में यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक टोटल 8 मिलती हैं, और ये छुट्टियां जनवरी से ही आपकी लागू हो जाती हैं। इसमें 6 महीने की सर्विस का ऐसा कोई रूल नहीं होता है। बात करें वहीं आरएच के बारे में, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज को हम लोग शॉर्ट में आरएच भी बोलते हैं। आरएच एक कैलेंडर ईयर में 2 छुट्टियां होती हैं। आरएच बेसिकली किन छुट्टियों को बोलते हैं, तो जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता है उसमें कुछ छुट्टियों के ऊपर बॉक्सेस से बने होते हैं, उन्हीं छुट्टियों को बेसिकली हम लोग आरएच या रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज बोलते हैं। और ये एक कैलेंडर ईयर में एक व्यक्ति 2 बार छुट्टियां ले सकता है। नेक्स्ट बात करें ऐसी छुट्टियां जिनके लिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो पीए हो, पोस्टमैन हो, मेल गार्ड हो, एसए हो या एमटीएस हो, इनको पूरा पेमेंट मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलते हैं। वो छुट्टियां कितनी हैं, तो वो छुट्टियां हैं टोटल ईएल है 30 यानी कि ईएल 15 + 15 30 ईएल मिलती है, और इन छुट्टियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट है वो नहीं काटा जाता है। बात करें वहीं कम्यूटेटिव लीव के बारे में, या बात करें मेडिकल लीव्स के बारे में, तो टोटल 10 छुट्टियां हैं इस तरीके की जिसमें आपका कोई भी पैसा है वो नहीं काटा जाता है। बात करें कैजुअल लीव्स के बारे में, तो कैजुअल लीव्स भी टोटल आपको 8 दिन की दी जाती है। इसके लिए भी आपसे कोई भी चार्ज या सैलरी है वो नहीं काटी जाती है, उसमें आपको जो पूरा पेमेंट है और जो अलाउंसेस हैं वो सारे मिलते हैं। वहीं बात करें टोटल आरएच के बारे में, तो आरएच की भी आपके जो छुट्टियां हैं उनमें भी आपका जो पेमेंट है वो मिलता है और अलाउंसेस है वो मिलते हैं। इस तरीके से जो टोटल 50 डेज की छुट्टियां हैं साल भर में, वो ऐसी छुट्टियां हैं जिनके लिए आपको पूरा पेमेंट मिलेगा और अलाउंसेस हैं वो सारे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें ईएल और एचपीएल के बारे में बात करें। ईएल और एचपीएल सिंपली क्या होता है कि एक व्यक्ति जितनी भी सर्विस करता है, यानी कि मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 20 साल का जॉब करता है और टोटल उनको 30 साल उसने जॉब की, इस तरीके से मान के चलते हैं, और उसके बाद में वो वॉलंटरी रिटायर लेता है या फिर उनकी सर्विस है वो 30 साल तक की है, ये मान के चलते हैं अपन लोग। तो टोटल 30 साल की अगर सर्विस है
और टोटल ईएल है वो 15 + 15 यानी कि टोटल साल में कितनी छुट्टियां मिल गई, 30 छुट्टियां। तो इस तरीके से 30 साल में उनके पास में टोटल 900 ईएल हो जाएंगे। तो इन 900 ईएल में से पूरी सर्विस में किसी व्यक्ति के पास उनके खाते में कितनी ईएल है ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि उनकी जो ईएल है टोटल 300 ईएल का पैसा उनको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल की जॉब करता है, 30 साल तक वो किसी भी प्रकार की कोई ईएल नहीं लेते हैं, तो उनको टोटल 900 ईएल उनकी लीव अकाउंट में आ जाएंगी। 900 में से उनको सिर्फ और सिर्फ 300 का पैसा मिलेगा, यानी कि इनके ईएल के पैसे भी मिलते हैं। तो इस तरीके से 300 का पेमेंट मिलेगा और 600 जो ईएल हैं वो वेस्ट जाएंगी, उनको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान है वो नहीं किया जाएगा। इसलिए मोस्टली जो लोग हैं या जिन लोगों की सर्विस ही 15 साल की है, तो उनकी जो छुट्टियां हैं वो कितनी हो जाएंगी, 450 हो जाएंगी और उनमें से टोटल 300 छुट्टियों के उनको पैसे मिलेंगे, 150 ईएल है उनके पैसे नहीं मिलेंगे। जिन लोगों की सर्विस कम होती है, 10 साल के आसपास होती है, उनके पास भी 30 ईएल के हिसाब से टोटल 300 छुट्टियां होती हैं, तो वो लोग भी अपनी छुट्टियों को अक्यूमुलेट करते हैं।